अचानक से वो कपल अपने कमरे में चले गए और फिर उनकी बातों की आवाज़ें और बहुत सारी जो आवाज़ें आ रही थी वो आना बंद हो गई। वो दोनों लड़का लड़की तो हंसते मुस्कुराते अपने कमरे में चले गए। कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। अभी एडविन भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने ही जा रहा था कि अचानक एक कदावर शख्स, कोट पैंट पहना हुआ, कोट पैंट में मलबूस, काले बालों वाला लड़का, हाथ में खाने की ट्रे थामे हुए एडविन के कमरे के सामने से गुजर गया। उसकी पीठ एडविन की तरफ थी, जिसकी वजह से एडविन उस लड़के का, कोट पैंट में मलबूस लड़के का चेहरा नहीं देख पाया। वो लड़का चलता हुआ उस कपल के, जो लड़का लड़की थे, उनके कमरे के बाहर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और फिर अचानक वो लड़का कमरे के दरवाजे के अंदर से बगैर किसी रुकावट के कमरे में दाखिल हो गया। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था कि बिना दरवाजे को खोले वो लड़का दरवाजे के आर पार कैसे हो गया। एक बड़ा ही खौफनाक और पुरअसरार लम्हा था मेरी जिंदगी का ये, और इसे देखकर एडविन की आंखें दहशत से फटी के फटी रह गई। वो दरवाजा जैसे उस लड़के की राह में आयल ही नहीं था, यानी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लड़के के रास्ते में वो दरवाजा भी है। वो तो अचानक बड़ी आसानी से उस दरवाजे के आर पार हो गया, वो भी ट्रे लेकर। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एडविन ने सबसे पहले बिना आवाज किए आहिस्ता से इधर उधर देखकर दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया और उसके बाद 2-3 कदम उसने पीछे हटकर डरी हुई नजरों से दरवाजे को देखा। उसका दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत घबरा चुका था, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उसे अब सिर्फ यही डर लग रहा था कि वो लड़का जो दरवाजे के पार हुआ, इसका दरवाजा यानी कि एडविन के कमरे का दरवाजा ही पार करके अभी इधर आता ही होगा। तभी एडविन ने अपने गाल पर एक हल्की सी चुटकी भरी, ये जानने के लिए कि कहीं एडविन सपने में तो नहीं है, कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा और ये सब हकीकत में हो रहा है या फिर नींद में है वो। मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एडविन जो भी देख रहा था वो सब हकीकत था और वो होशो हवास में ये सब चीजें देख रहा था। उसका खौफ और मजीद बढ़ चुका था और वो फिर तेजी से दौड़ता हुआ अपने बेड पर आ पहुंचा और उसके बाद उसने अपने ऊपर लिहाफ ओढ़कर उसमें खुद को अच्छी तरह से छुपा लिया। उसके पूरे बदन पर लर्जा तारी हो चुका था और वो उम्र के इस हिस्से में अभी चल रहा था जिसमें अमूमन लोगों के दिल कमजोर ही हुआ करते हैं और इमोशन और जज्बात से भरे हुए ही हुआ करते हैं। मगर एडविन मजबूत असाब का मालिक साबित हुआ, यानी कि वो बड़ा हिम्मत वाला और बड़ी ताकत वाला साबित हुआ उस जगह। होटल कैलिफोर्निया का राज अब पूरी तरह से फाश हो चुका था। होटल अंदर तक आते आते और अब तक एडविन को कई सोचों ने अपनी चपेट में ले लिया था और कई राज उसके सामने खुलते चले गए थे और अब उसको उसके हर सवाल का जवाब भी अच्छी तरीके से मिल चुका था। साइंस जैसे जदीद दौर में भी सभी चीजों का अपने आप काम करना, जिसे इंसानी सोच तस्लीम नहीं करती और एक्सेप्ट नहीं करती है, वो होना वो आज भी मुमकिन नहीं है। और यही सब एडविन का जो मस्तिष्क था, जो उसका जहन था, वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। यानी कि एडविन इन सबको बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि सब ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है, वो भी साइंसी जदीदी दौर में। क्योंकि अब उसके समझ में आ चुका था कि होटल कैलिफोर्निया जो था वो कोई ऑटोमेटिकली सर्विस वाला होटल नहीं था, बल्कि जिन्नातों का बनाया हुआ एक आसेब ज़दा, एक आसेबी होटल था, जिसमें सारे जिन्नात ऑटोमेटिकली काम के बहाने खुद काम किया करते थे, वो भी रूहपोश होकर। जिन्नात के बारे में एडविन ने अब तक मुख्तलिफ बातें सुनी थी और बहुत ज़्यादा उसने नॉवेल्स और इन सब में पढ़ भी रखा था, लेकिन आज इस हकीकत से सामना एडविन का भी हो चुका था, वो भी इस कैलिफोर्निया होटल में। और इस तरह से सामना हुआ कि इसकी खुद की आंखें फटी के फटी रह गई। और अब एडविन वहां पर बैठे बैठे उस दिन को कोसने लगा जिस दिन उसके दिल में होटल कैलिफोर्निया जाने की लत लगी थी और उसकी इच्छा जागी थी होटल कैलिफोर्निया आने की। और अब वो दिल ही दिल में अपने दोस्तों और दूसरे लोगों को बुरा भला कहने लगा था कि खामखा उन लोगों ने मुझे भी परेशानी में फंसा दिया। जो बड़े शौक से इस होटल की तारीफें करते थे, उन्हें क्या पता कि ये कितनी बड़ी बला वाला होटल है। थोड़ी बहुत नींद जो अभी तक एडविन को आई थी, वो भी ये सोचकर अब पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी थी कि ये होटल नहीं बल्कि एक जिन्नाती अड्डा है और यहाँ पर हर चीज़ जिन्नातों के ही कब्जे में है। और जिन्नात इतने खतरनाक होते हैं, किसी वक्त किसी भी इंसान की जान भी ले सकते हैं। जितना वो अच्छा काम करते हैं उतना कई ज़्यादा गुना, उससे ज़्यादा गुनाह भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं, यानी किसी इंसान को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अब तो उसका जहन बुरी तरह से उलझा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो भी कैसे। और अब उसका दिमाग अजीब सी शशोपंज में मुब्तला हो चुका था। उसके दिमाग में गुत्थी उलझ चुकी थी कि वो यहाँ से भागे तो भागे कैसे और अब करे आगे तो क्या करे। और ये गुत्थी इस तरह की थी कि होटल से उसका निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा था। और अब
एडविन का दिमाग ये सोचकर फटे जा रहा था कि वो लड़का जो था, वो वेटर जो खाना लेकर आया था, ट्रे लेकर आया था, वो लड़का एडविन को ही नजर क्यों आया। क्या उस जोड़े को भी जो उस कमरे के अंदर थे, उनको भी वो लड़का दरवाजे से अंदर आता हुआ, दाखिल होता हुआ दिखाई दिया होगा क्या। लेकिन उसके बाद एडविन ने खुद ही उसका जवाब भी ढूंढ लिया कि अगर उन जोड़े को ये लड़का दरवाजे से बिना किसी रुकावट के आता हुआ दिखता तो लड़के का तो ना सही, लेकिन लड़की की चीख तो जरूर निकलती, क्योंकि नॉर्मल लड़कियां बहुत जल्दी डर जाती हैं। तो ये बंदा उस लड़की को अगर दिख जाता ऐसे आते हुए तो जरूर इसकी चीख निकल जाती और ये डरकर चिल्लाती जरूर। इसका मतलब उन दोनों को ये नहीं दिखा है। और फिर वो लड़की यहाँ से निकलने के लिए खूब वावेला भी करती, मगर ऐसा कुछ दोनों के आवाजें नहीं आई और ऐसा कुछ एडविन के देखने में भी नहीं आया था। बदस्तूर वहां तो अभी भी खामोशी का ही राज था, यानी कि वो जिनज़ादा उस जोड़े को दिखाई नहीं दिया था, बस हवा में मुमालिक आती हुई ट्रे ही दिखाई दी होगी उन लोगों को। तो एडविन सोचता रहा, लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब ना मिल पाया कि वो लड़का यानी कि वो जिनज़ादा आखिर सिर्फ और सिर्फ एडविन को ही क्यों दिखाई दिया। ये उसके अब समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह होटल में आते हुए एडविन को सारा काम ऑटोमेटिकली नजर आ रहा था, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसे भी सिर्फ खाने की ट्रे ही दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसे वो जिनज़ादा कैसे दिखाई दिया, और एडविन को तो ट्रे के साथ ट्रे को संभालने वाला भी अब नजर आ चुका था। आखिर क्यों उसे ही वो जिनज़ादा नजर आया। बहुत कोशिशों के बाद ही उसे अपने सवाल का जवाब ना मिला, और यही सोचते सोचते रात का आधा पहर आ गया। रात का आधा पहर जब सब इंसान नींद की आगोश में सोते चले जाते हैं, तब ऐसी मखलूकातें जाग उठती हैं, और ऐसी मखलूकात का टाइम होता है सैर करने का इस टाइम पर। और दिन में जब इंसान जाग जाता है तो ऐसी खलाई मखलूकात अपने आप सो जाती है, या फिर कहीं वो रूहपोश हो जाती है। शायद इसीलिए वो जिनज़ादा रात के उस पहर मुझे नजर आया था, एडविन ने सोचा। लेकिन ये भी कोई तसल्ली बख्श जवाब न था उसके इतने उलझे हुए सवालों का। वो सोचता रहा, लेकिन उसका जहन माऊफ होते जा रहा था। फिर अचानक से एडविन सोचने लगा कि मुमकिन है कि वो लड़का जिनज़ादा ना जानता हो कि किसी ने उस जिनज़ादे को दीवार के अंदर से जाते हुए देख लिया है, यानी कि मैंने, क्योंकि वो जिनज़ादा तो ट्रे लिए अपनी ही धुन में नाक की सीध में चला जा रहा था, और उसका मुझे नजर आ जाना इत्तेफाक से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर उस जिनज़ादे को इस बात का इल्म हो जाता तो वो शायद मेरा गला ही घोट देता और मुझे मौत की घाट उतार देता। एडविन ने ये सब चीजें सोच तो ली थी, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली ना मिल सकी अपने सवालों की। यही सोच सोच कर अब एडविन की जान निकलते जा रही थी कि वो जिन्नात से भरी, बल्कि यूं कहा जाए तो मुनासिब होगा कि उन पूरे जिन्नात के इलाके में अकेला आदमजात है, और अकेला ही इंसान वो वहां पर मौजूद है। क्या पता उसे कौन कहां से देख रहा हो, क्या पता एडविन के आसपास ही कोई जिनज़ादा मौजूद हो, उसकी सारी सोच पढ़ रहा हो। न जाने एडविन के साथ अब कब क्या हो जाए। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात अब एडविन के जहन में घर कर चुके थे। उसकी थकान, उसकी नींद अब उसके जहन से जा चुकी थी, पूरी तरह रूठ चुकी थी। बस यही सोच सोचकर उसका जहन और दिल दोनों बैठे जा रहे थे, और अब वो पूरी तरह से समझ चुका था कि वो जिन्नातों के बीच अब बुरी तरह से फंस चुका है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।